हत्या का रहस्य। एक सुनसान गांव में, जहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटा छा जाता था, वहां की शांति अचानक टूट गई। गांव के बीचों बीच स्थित हवेली में एक रात खून से सना हुआ शव मिला। हवेली के मालिक, सेठ रामलाल, जो गांव के सबसे धनवान व्यक्ति थे, का शव उनके अध्ययन कक्ष में पड़ा मिला। उनकी छाती पर चाकू के गहरे निशान थे। उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और दरवाजा अंदर से बंद था। ये देखकर गांव वाले हतप्रभ रह गए। सुबह होते ही पुलिस इंस्पेक्टर अभय मामले की जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर एक टूटा हुआ लाल रंग का कंगन पड़ा था। कमरे में एक कागज का टुकड़ा भी मिला, जिस पर धोखा शब्द लिखा था। इंस्पेक्टर अभय ने सबसे पहले सेठ रामलाल के परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। उनकी पत्नी सुशीला ने बताया कि रामलाल पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बार बार यह कहते थे कि कोई उनका दुश्मन बन गया है। रामलाल के बेटे अरुण ने बताया कि रात को वह अपने दोस्तों के साथ शहर गया हुआ था। वहीं उनकी बेटी रेखा ने कहा कि वह अपनी मां के साथ रात भर उनके कमरे में थी। गांव के नौकर रघु ने कहा कि उसने रात के करीब 11 बजे सेठ रामलाल को आखिरी बार देखा था, जब वे अध्ययन कक्ष में गए थे। उसके बाद उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी, लेकिन डर के कारण उसने जांच करने की हिम्मत नहीं की। इंस्पेक्टर अभय ने गांव के अन्य लोगों से भी पूछताछ की। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने बताया कि सेठ रामलाल का गांव के कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था, खासकर मोहन नाम के एक युवक के साथ, जिसका घर रामलाल ने उसकी कर्ज अदायगी न कर पाने के कारण छीन लिया था। मोहन को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसने स्वीकार किया कि वह रामलाल से नफरत करता था, लेकिन उसने हत्या से इनकार किया। उसने कहा, मैंने उनसे बदला लेने की योजना बनाई थी, लेकिन हत्या करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। जांच आगे बढ़ी तो इंस्पेक्टर अभय ने ध्यान दिया कि कमरे में मिला कंगन किसी महिला का हो सकता है। उन्होंने रेखा से उसके कंगन के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसका कंगन सही सलामत है। कुछ ही देर बाद गांव की एक महिला चमेली, जो रामलाल के घर में नौकरानी थी, ने पुलिस को बताया कि वह रेखा को अक्सर एक अनजान युवक के साथ मिलते देखती थी। उस युवक का नाम विजय था और वह पास के गांव में रहता था। विजय को पकड़कर लाया गया। उसने बताया कि वह रेखा से प्यार करता था, लेकिन रामलाल उनकी शादी के खिलाफ थे। विजय ने कहा, मैंने रेखा को उस रात मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आई। मुझे नहीं पता कि उसके पिता की हत्या कैसे हुई। इंस्पेक्टर अभय ने अब तक के सभी सुरागों को जोड़ने की कोशिश की। उन्हें लगा कि रेखा कुछ छुपा रही है। उन्होंने उसे सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने विजय से मिलने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, पिताजी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और विजय को धमकी दी कि वह मुझसे दूर रहे। मैं डर गई थी। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। गुस्से में मैंने पास पड़ी चाकू उठा ली और रेखा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि यह सब एक हादसा था। उसने जानबूझकर अपने पिता की हत्या नहीं की थी। पुलिस ने रेखा को गिरफ्तार कर लिया। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई यह सोचने पर मजबूर था कि प्यार और गुस्से ने एक बेटी को अपने ही पिता का कातिल बना दिया। इंस्पेक्टर अभय ने केस को सुलझा दिया था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या रेखा सच में दोषी थी, या ये किसी और की चाल थी? ये सवाल उनके मन में हमेशा गूंजता रहा।